श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहाग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं सजीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगुण ललिता श्री विशाखान्वितान्तं सचम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्यहरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेश तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरणात्पराम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत कथा में। पितृ पक्ष में हम श्रीमद् भागवत का कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। उस पर भी भक्त प्रहलाद महाराज की श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद अपने पिता को कहते हैं, पिताजी इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इतिश्चै पुंसाद भक्तिश्च नवलक्षणा। इस संसार में सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है, भगवत सेवा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और जब तक हम ये साधन भक्ति सेवा नहीं करते तब तक हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है। प्रहलाद ने अपने पिता के इस उत्तर में 3 श्लोक कहे। 2 श्लोकों में उन्होंने जीव की स्थिति का वर्णन किया। इस प्रकार जीव इस संसार में रहकर कर्म के बंधनों में कैसे बंधता है। और तीसरे श्लोक में उन्होंने इस कर्म के बंधन से बाहर निकलने के लिए उपाय दिए हैं। कर्म का बंधन हमें बांध देता है और बांधने के बाद हमें पुनर्जन्म के ऊपर विवश कर देता है।
प्रहलाद कहते हैं, पिताजी इस संसार को भोग करने की जो इच्छा है, वो इच्छा हमारे पूर्व जन्म का कारण बन जाती है। हम चाहते हैं कि हम संसार को बहुत 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 भोग करें, इच्छाओं की पूर्ति करें, परंतु जब हम ये विचार रखते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो और उसके लिए हम कार्य करते हैं, तो वो कार्य जब हम करते हैं, उस कार्यों से सकाम कर्मों की डोर उत्पन्न होती है, जो हमें दिखती नहीं है, रस्सी बनती है। जो हम कार्य करते हैं ना, उससे सकाम कर्म की रस्सी डोर बनती है, जो हमें दिखती नहीं है, परंतु वो इतनी मजबूत, इतनी पावरफुल वो डोर होती है, धागा होता है, इतना मजबूत होता है कि वो हमें अपने चारों तरफ से बांध देता है। वो डोर हमें अपने चारों तरफ से बांध देती है, बांध देती है, बांध देती है, और बांधने के बाद हम ये देख नहीं सकते कि उस डोर से हम इस तरह बंध गए हैं कि उस इच्छा रूपी डोर से हम बाहर नहीं आ सकते। इच्छा रूपी डोर से हम बाहर नहीं आ सकते हैं, और उसी डोर से बंधे 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 संसार में कुछ और भी है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। प्रहलाद कह रहे हैं, जरा विचार कीजिए प्रहलाद महाराज के शब्दों पर। प्रहलाद कहते हैं कि हम जब इच्छा करते हैं तो इच्छा करने से सकाम कर्म करते हैं, अर्थात उन इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, और जब पूर्ति करने का प्रयास करते हैं तो सकाम कर्म करते हैं, और सकाम कर्म करने से मनुष्य के कर्मों की डोर बनती है, और वो कर्मों की डोर इस तरह बनती है, इस तरह बनती है कि उसके सारे मन, विचारधारा, मस्तिष्क, उसकी सारी शक्ति को अपने डोर में बांध देती है, बांध देती है, बांध देती है। उसके पश्चात वो किसी और को देख नहीं सकता। प्रहलाद कहते हैं, और ये कार्य हम एक जन्म में नहीं, प्रहलाद कहते अनंत जन्मों तक ये जीव ऐसा ही करता है। एक जन्म में वो सकाम कर्म की रस्सियों से बंधता है, और जैसे ही बनता है तो उसका अगला जन्म तैयार हो जाता है। अगले जन्म में वही कार्य करता है तो तीसरा जन्म तैयार हो जाता है, तीसरे जन्म में वही कार्य करता है तो चौथा जन्म तैयार हो जाता है। इस तरह करते 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 जन्म जन्मांतर सकाम कर्मों की डोर से बंधे 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 हम जन्म जन्मांतर लेते रहते हैं। तो भला प्रहलाद कहते हैं, ये तो वही हो गया चबाए हुए को फिर चबाना, अर्थात हमने एक जन्म में प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया इसका, इस संसार का भोग करने का, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया संसार को भोग करने का, परंतु भोग नहीं कर पाए। सोचे थे इस संसार के भोग में रस मिलेगा, रस मिलेगा, रस मिलेगा, परंतु निरस रहे, नहीं मिला रस, रस नहीं मिला। और प्रहलाद ने कह दिया चरवित चरवरानाम, अरे चबाए हुए को चबा रहे हो। जिस गन्ने को चबाया जा चुका है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, रस निकाला जा चुका है, उसको हम लोग चबाते हैं। कब तक चबाते हैं? अपने पूरे जीवन भर चबाते हैं, इस आशा के साथ कि रस मिलेगा, परंतु नहीं मिलता है। और फिर अगले जन्म में हम फिर चबाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर चबाते हैं, ये विचारधारा रख करके रस मिलेगा, रस मिलेगा, रस मिलेगा, परंतु नहीं मिलता।
इस तरह जन्म जन्मांतर हम ये विचार कर रहे हैं। तो प्रहलाद कहते हैं अदांत गोभी विषताम तमिस्त्रम चरवित चरवणानाम, इस चबाए हुए को फिर चबाते हो, क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रहलाद इसी स्थिति का हमारा वर्णन कर रहे हैं, ये हमारी स्थिति है। और फिर प्रहलाद तो कह देते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बही अर्थ मानिना अदांत गोभी अदांत अंधा यथा अंधा उपगीयमाना ते त्रीश उर्दाम निबद्धः ते अपि ईश उर्दाम निबद्धः। प्रहलाद कहते हैं मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है कि मेरा सच्चा स्वार्थ किसमें है। नाते विदु, उनको ज्ञान नहीं है। स्वार्थ गति में विष्णु, मेरा सच्चा स्वार्थ, मेरा हित किसमें है, इस बात का ज्ञान नहीं। दुराशया ये वही अर्थमानिना, संसार के भोग को अपना मानता है, संसार के भोग को अपना मानता है, ये विचार करके कि वो मुझे आनंद देंगे, सुख देंगे, परंतु ये सत्य नहीं है। ना तो वो उसे आनंद देते हैं ना सुख देते हैं। परंतु ये विचारधारा कैसी है? तो प्रहलाद कहते हैं अंधा यथा अंधा उपगीयमाना, अरे जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है, चलो भैया मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। आप बताइए अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखा सकता है? दोनों सत्य मार्ग से भटक जाते हैं और खड्डे में जाकर गिरेंगे। तो सत्य मार्ग क्या है? तो प्रहलाद ने दूसरे श्लोक में कह दिया निमशा निशामत्य निएशमामति त्वातः अरुक्रम अंकृता स्पर्शरार्थी अनर्थः उपगमः यतः अर्थाहीमशेयाम पदारजो अभिषेकम निष्किंचनानां न वर्णिते यावतु। अभिषेकम निष्किंचनानां, जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरण धूलि को अपने सिर के ऊपर स्पर्श नहीं करता, तब तक वो भवबंधन से बाहर नहीं आ सकता। यदि हमें इस सकाम कर्म रूपी डोरियों को काट कर भगवत धाम जाना है, तो भगवान के महान भक्तों की शरण लेनी ही होगी, नहीं तो हम नहीं जा सकते संसार रूपी डोर से। तो कहा क्यों भक्तों की शरण क्यों ले? तो प्रहलाद कहते हैं उन भक्तों ने पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रखी है, वो जानते हैं कि कैसे जीवों को इस संसार से उभारना है, वो जानते हैं कि किस प्रकार जीवों को यहाँ इस भौतिक जगत से बाहर निकालने का उपाय वो भक्त जानते हैं। इसे उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस सकाम कर्म रूपी रस्सियों से बाहर निकल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक दिए हैं कि भक्त इतने महान क्यों हैं। तो गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्था देवी प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते माम अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अर्जुन, महात्माओं की शरण में जाओ। मान लो अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण महात्माओं की शरण में क्यों जाऊं? तो भगवान कहते हैं देवी प्रकृतिम आश्रिता। अरे मेरे जो भक्त है ना, वो देवी प्रकृति के आश्रित है, अर्थात वो इस संसार की माया शक्ति के आश्रित नहीं है।
मेरे जो भक्त हैं वो मेरी आध्यात्मिक शक्ति के आश्रित में हैं और सततम कीर्तयन्तो माम, वो सतत मेरा भजन करते हैं और मेरे भजन के कारण वो मेरी देवी प्रकृति के आश्रित है। इसीलिए जो भी उनकी शरण में जाता है उसको भी वो शुद्ध करके मेरी और मेरी सेवा में लगा देते हैं। बहुत सुंदर बात है। कहा क्यों भक्तों की शरण में जाए? क्योंकि वो इस जगत की प्रकृति माया के आश्रित नहीं है, वो भगवान की दिव्य शक्ति के आश्रित है। फिर दूसरे श्लोक में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं भागवत से, भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, यस्यास्य भगति भगवत अकिंचना सर्वे गुणः सत्र समासते सुरा हरा अभक्त कुतो महत गुणा मनोरथी ना सती धावतो वही। बहुत सुंदर श्लोक भागवत का। जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भक्ति, अविचल भक्ति, श्रद्धा उत्पन्न कर दी है, जिस भक्त के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल बिना डगमगाए हुए प्रेम है, श्रद्धा है, अर्थात सुख आ जाए तो सुखी नहीं होता, भूल नहीं जाता और सुख में भगवान को भूल नहीं जाता, और दुख में हाय हाय नहीं करता, भगवान को दोष नहीं देता, ऐसा अटल भक्त है और भक्ति में लगा रहता है। वो निरंतर कृष्ण की सेवा करते 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 सारे के सारे देवताओं के गुण उस भक्त में समा जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। भक्त के अंदर सारे देवताओं के गुण समा जाते हैं, सारे देवताओं के गुण समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सतत भगवान के बारे में विचार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, उसके सारे गुण देवताओं के हो जाते हैं। यदि हम सतत भगवान के विषय में सोचें, विचार करें, तो हमारे अंदर भी देवताओं के गुण आ जाते हैं भैया। अर्थात ये प्रहलाद प्रभुपाद जी उस भक्त के बारे में कह रहे हैं कि भक्त महान क्यों? क्योंकि वो सदैव कृष्ण के बारे में सोचते हैं, सदैव भगवान श्री कृष्ण के बारे में विचार करना, सोचना, सेवा के बारे में सोचना, सब कृष्ण के बारे में, उनका सर्वस्व कृष्ण के बारे में है। इसी कारण वो महात्मा बन जाते हैं। और ऐसे भक्तों की सेवा करने से हम भी सकाम कर्मों की रस्सियों से छूट सकते हैं। और श्वेताक्षर उपनिषद से श्रील प्रभुपाद कहते हैं 6:23 श्वेताक्षर उपनिषद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यस्य देवे परा भक्ति यथा देव्यो तथा गुरु, तस्यर्थे कथिता हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का संपूर्ण अर्थ स्वतः प्रकट हो जाता है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु दोनों की शरण, अटल शरण ले रखी है। देखिए, केवल उन महात्माओं को, किन महात्माओं को? जो भक्ति करते हैं। लेकिन उनके लिए शर्त रखी है, क्या? उन महात्माओं को जो कि भगवान और गुरु की शरण में रहकर भक्ति करते हैं, उनको अटल श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान भी स्वतः हो जाता है। यदि हम गुरु और कृष्ण में निष्ठा रखते हैं, देखिए ऊपर के दो पहले श्लोक में कहा भक्त देवी प्रकृति के आश्रित है, दूसरे श्लोक में कहा कि भक्तों के अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, तीसरे श्लोक में कहते हैं उनके अंदर वेद शास्त्रों का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। कब?
जब वो गुरु और कृष्ण में अटल श्रद्धा रखे, तभी वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अर्थात सीधी सी बात है, सरल सी बात है कि यदि हमें सकाम कर्म की डोरियों को काटना है तो गुरु कृष्ण की शरण में जाना होगा, अर्थात भक्त की शरण में जाना होगा। नहीं तो हम इस जन्म जन्मांतर की डोर को नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। इस जन्म जन्मांतर की डोर को काटना है तो गुरु और कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। पहले तो गुरु की शरण में, क्योंकि गुरु ही तो है जो कृष्ण की शरण में लेकर जाते हैं। इसलिए गुरु की तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदश्यन्ते ज्ञानी ज्ञानी नाम तत्वदर्शनार्जुन। उन गुरुओं के पास जाओ, वो मेरा तत्व जानते हैं, और वही तत्व को जानने वाले गुरु आपको भी मेरे तत्व का ज्ञान देंगे। नम्रता से जिज्ञासा के साथ उनसे प्रश्न करो। ये बहुत सुंदर बात है। प्रहलाद 3 श्लोकों में किस प्रकार हमारे जीवन का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बता देते हैं। पहले 2 श्लोकों में प्रहलाद ने हमारे बंधन का कारण कह दिया। भोग की प्रवृत्ति हमारे बंधन का कारण है। संसार को भोग करने की जो इच्छा है वो हमारे बंधन का कारण है, और गुरु के पास जाकर उस बंधन को तोड़ने का, खोलने का उपाय ढूंढना, और ढूंढने के बाद उस उपाय के अनुसार जीवन को ढालना, और ऐसे करने से हम इस सकाम कर्म की भोग की वासना को तोड़कर, काट कर भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज ने इन 3 श्लोकों का वर्णन किया। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल इसी विषय के साथ। अब हिरण्यकश्यपु को क्या हुआ